हाय, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लाइव वायर एम्पावरमेंट। मेरा नाम हिना है और मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट लाइव वायर से हूँ। आज हम बात करेंगे एक हीलिंग अल्टरनेटिव हीलिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने करंट लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिकरिंग पैटर्न्स देखते हैं और बहुत सारे ऐसे अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं और अनएक्सप्लेन्ड फोबियाज होते हैं, जिसका हमारा लॉजिकल माइंड कोई भी जवाब नहीं दे पाता, ना ही समझ पाता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के बारे में देखना। तो आज हमारे साथ हैं मिस मौसमी सिन्हा, जो कि एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और बहुत ही स्किल्ड है और बहुत ही कंपैशनेट पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं। इन्होंने पिछले कई सालों से अपने क्लाइंट्स को उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी में, उनकी हीलिंग में उनको गाइड किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो जानते हैं आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में। सो थैंक यू मौसमी जी एंड वेलकम। थैंक यू हिना जी। सो मैं जानना चाहती हूँ मौसमी जी कि क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और क्यों करना चाहिए, और आपने इस मोडालिटी को अपने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में क्यों इन्वॉल्व किया है। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया है, एक एक करके बोलती हूँ। जी। फर्स्ट ऑफ लिबरेशन थेरेपी क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का एक ऐसा टूल है जहाँ पे हिप्नोसिस के थ्रू या ट्रांस के थ्रू क्लाइंट को ऐसे एक सिचुएशन में ले जाया जाता है जो पिछले जन्म में है, जो उसने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसका मेमोरी को हाईजैक करके उस पर्टिकुलर टाइम में ले जाते हैं जहां से वो प्रॉब्लम शुरुआत हुई थी। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है, जैसे आपको पता है, इस जन्म में सब कुछ करके देख लिया मगर पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है। एक ही लूप में बार बार हम घूमे जाते हैं। तो जब हमें इस जन्म में यानी कि इनर चाइल्ड रिग्रेशन या एज रिग्रेशन से जवाब नहीं मिलते हैं, तब कभी कभी हम उसका आंसर ढूंढने के लिए पास्ट में चले जाते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट आपको गाइड करता है पीछे जाने के लिए। पीछे जाते हुए एक ऐसे लाइफ टाइम में आप जाते हैं जहां आप ऑलरेडी वो एक्सपीरियंसेस कर चुके हैं और वहां पे प्रॉब्लम का शुरुआत हुआ था। तो इससे दो तीन बेनिफिट होता है। कभी प्रॉब्लम ऐसा होता है, आपको प्रॉब्लम की जड़ पता होने से ही उसका सोल्यूशन मिल जाता है। कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है, आपको प्रॉब्लम की सोल्यूशन तभी नहीं मिलते हैं। तो कुछ टूल्स और टेक्निक है हमारा, जैसे पैरेलल रियलिटीज और पास्ट लाइफ थेरेपी एक्सेट्रा, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम उस ट्रॉमा को रिलीज कर सकते हैं, और ताकि आपको इस जन्म में वो सेम वाला लूप में ना घूमना पड़े। और डिटेल्स में बताऊंगी कि सब कुछ स्टार्ट होता है थॉट से। थॉट बिकम एनर्जी एंड एनर्जी बिकम ए बॉडी और एक्टिविटी। तो आप जब रिग्रेशन के थ्रू पीछे जाते हैं, आपके वही वाला जन्म में जाते हैं, वही थॉट को दोबारा एक्सपीरियंस करते हैं जिस थॉट के लिए वो एनर्जी क्रिएट हुआ था। उस एनर्जी के लिए अभी आपका प्रॉब्लम या आपकी एक्टिविटी शुरुआत हुआ। तो वो थॉट्स को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अभी माइंड में आपका क्वेश्चन आएगा, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपने एक्सपीरियंस कर चुका है, पास्ट तो कोई बदल नहीं सकता। तो फिर अगर पास्ट नहीं बदल सकते तो पास्ट लाइफ करके फायदा क्या है, ये क्वेश्चन आता है। तो मतलब जैसा आपको बताया, थॉट बिकम एनर्जी, एनर्जी बिकम एक्टिविटी और ए बॉडी। तो वो थॉट में आप जाएंगे तो जो पेड़ का बीज आपने बोया था वही जाके आगे पेड़ बना। वो सीड को ही आप उखाड़ के फेंक देंगे, दूसरा अच्छा वाला सीड बो देंगे, तो पेड़ भी अच्छा वाला ही मिलेगा आपको। उसका रिजल्ट कनेक्ट लाइफ का आपको अच्छा ही आने वाला है। जी। तो आपने इस मोडालिटी को क्यों अपनी प्रैक्टिस में लाया? क्या यही रीजन है आपका कि इसमें सेल्फ हीलिंग जो है वो कंप्लीट होता है? एक्चुअली मैं ये साइकोलॉजी बैकग्राउंड से पहले थी नहीं। तो मैं खुद डिप्रेशन में थी। मैं जी। 2 ढाई साल बहुत हेवी डिप्रेशन में थी।
और डिप्रेशन में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं मेडिसिन के लिए। जी जी। मेरा डिप्रेशन ऐसा लेवल पे था कि मैं पूरा हीलर के पास चला गया और उसको जाकर डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे जो डिप्रेशन का कारण मुझे पता है, मगर ऐसा तो मैं डिजर्व नहीं करती, जैसे लोगों का आता है दिमाग में कि ये तो मैं डिजर्व नहीं करती, सामने वाला ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। तो वही मैं डायरेक्ट हीलर के पास चले गई थी, डॉक्टर श्रुति माथुर के पास, और बोला कि मैडम मुझे पूरा वही वाला जन्म में ले जाइए जहाँ पे मैंने कुछ कांड किया होगा जिसके लिए इस जन्म में मुझे ऐसा वाला फीलिंग्स हुआ, वरना इस जन्म में मैंने इतना तो खराब काम किए ही नहीं। तो मैंने खुद पास्ट लाइफ किया, हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ मगर दूसरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब मुझे जो हीलिंग्स का एक्सपीरियंस हुआ वो अमेजिंग था, मेरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेंस हो गया। मैं इतना डिप्रेस थी कि सुइसाइडल थॉट भी आता था कभी कभी। वहां से जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि मैं हर वक्त खुश रहने लगी। तो उसके बाद मुझे लगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग डिप्रेस है और बहुत सारे लोगों को हीलिंग की जरूरत है, सिर्फ हीलिंग की, जहाँ पे मेडिसिन की कोई रोल नहीं है। अगर जी काश मैं ऐसा कर पाती, मैं लोगों को ऐसे हेल्प कर पाती जैसा हेल्प मुझे मिला है। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा जो हीलर था डॉक्टर श्रुति माथुर, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया कि हाँ मौसमी तुम भी आगे जाके कर सकते हो। और मेरा फैमिली का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था कि हाँ तुम्हें अगर लगे कि लोगों को हील करना है तुम भी कर सकते हो। और अभी मैं आपके सामने हूँ। जी। और आप मेरे सामने हैं और बिल्कुल एकदम आप जो कह रहे हैं वो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि आप कभी डिप्रेशन में थे, क्योंकि जहां भी जब भी मैंने आपसे बात करी कभी आप डिप्रेशन में लगे ही नहीं, बल्कि आप जो है बहुत ही कंपैशनेट हैं और बहुत ही ज्यादा हीलिंग से रिलेटेड जो है वो हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप कभी जिंदगी में कभी डिप्रेस थे। तो डेफिनेटली आपने सही कहा मौसमी जी। आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि आप डिप्रेशन से कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में आए, अपनी पावर को पहचाना और कैसे आपने उसका यूज किया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इस थेरेपी ने आपकी हेल्प करी है। तो ये जरूरी है जानना कि हम जो है जो हमारे साथ जो घट रहा है, जो करंट सिचुएशन में वो पॉसिबल है उसको हील करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि कई बार होता है कि हम उसी पैटर्न में ही घूमते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसका इलाज क्या है। जैसे आपने कहा साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, मेडिसिन लेना, कभी कभी कॉग्निटिव लेवल पे वो चीजें नहीं समझ में आती हैं। तो ये डेफिनेटली ट्रेडिशनल थेरेपी से अलग है। तो क्या इसमें प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं या फिर क्या एक अलग से कुछ, क्या इसमें क्या हम फॉलो करते हैं? कोई सेफ्टी कंसर्न होता है क्लाइंट का, कुछ ऐसा होता है कि कुछ डेंजर इसमें होता है या कंसेंट लेना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या कुछ? क्योंकि मिसअंडरस्टूड है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, नहीं इसलिए नहीं मेरा नहीं, ये क्वेश्चन है। ऐसा एकदम भी डेंजर नहीं है, आप एकदम सेफ हो। नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं आप, हम वार्तालाप करते हैं, वो काउंसलिंग के बाद आपको साइकोथेरेपी करते हैं। ये वाला प्रोटोकॉल है। हम जो थेरेपी करते हैं वो हिप्नोसिस के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम जब हमारे दिमाग में कभी कभी होता है कोई ट्रॉमा बैठ गया है, मगर वो ट्रॉमा का इफेक्ट तो पता है मगर ट्रॉमा का कॉज नहीं पता होता है। मान लीजिए 7 साल की उम्र में कुछ घटा था, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। 3 साल में कुछ ट्रॉमाटाइज घटा था, वही जो ट्रॉमा का असर है जहन में बैठ गया है, मगर मुझे वो ट्रॉमा याद नहीं है क्या घटा था। तो वही लूप में तो हम घूमते हैं। तो हिप्नोसिस आपको ट्रांस में ले जाता है। ट्रांस में आपको यही क्या बोलते हैं, यही सुविधा है कि आपको वो मेमोरी तुरंत याद आ जाता है। कहाँ से वो जड़, यानी कि वो सीड, वो जो पेड़ है ना, पेड़ का जो सीड है कहाँ पे बोया गया था, वो वाला सिनेरियो आपकी मेमोरी में आता है। तो आप जैसे ही पता चलेगा ये था वजह, तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। और कभी कभी सॉल्व करने के लिए आपको भी कोशिश नहीं करना पड़ता है, थेरेपिस्ट आपको गाइड करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करो।
जी जी। और आपके जैसे अगर थेरेपिस्ट मिल जाए तो फिर तो क्या बात है। ऐसे नहीं, हर थेरेपिस्ट ही अच्छे होते हैं, और जी सबकी ही लक्ष्य यही होता है कि उसके क्लाइंट को अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले, वो भी जी हील हो जाए, वो भी सुकून की जिंदगी जिए। जी और मैं अपनी तरीके से कुछ बताना चाहूंगी। पास्ट लाइफ को लेके कुछ मिसकॉन्सेप्ट है, जैसे मेरे ही कुछ क्लाइंट हैं, उन लोगों का टेंशन ऐसा था कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे पास्ट लाइफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ में मैंने कुछ खराब किया होगा, बहुत गंदा काम किए होंगे या कुछ डेंजरस काम किए होंगे, वो अगर मुझे दिखाई दिया तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगी, क्योंकि इस जन्म में तो मैं अच्छी हूँ, कोमल हूँ, है ना, मैं डेंजर ले नहीं पाऊंगी। या फिर कुछ क्लाइंट मुझे ऐसे मिले जिसने बोला नहीं, मुझे पास्ट लाइफ नहीं देखना है, बाकी सब थेरापी कर दो, क्योंकि अगर मैं पास्ट लाइफ में जाऊंगी तो मैं इस जन्म में आ नहीं पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, आपका बॉडी इस जन्म का है, आप यही टाइमलाइन पे बिलोंग करते हैं, तो आप बाकायदा यही पे आएंगे, मतलब आप यही के ही हैं, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जी ठीक है, बस जी। आपका मेमोरी को हाईजेक करके या फिर थेरापी के थ्रू उस टाइमलाइन में थोड़े टाइम के लिए ले जाया जा सकता है जहां से आप एक्सपीरियंस किए हैं, वरना ये तो बिल्कुल सेफ है। जी जी। तो किन सिनेरियोज में करना चाहिए पास्ट लाइफ, मौसमी जी? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बस जानना है कि हमारे पास्ट लाइफ में क्या था, तो क्या ये एक क्यूरियोसिटी के लिए होना चाहिए, या कि डेफिनेटली कुछ हमारा कुछ हम फेस कर रहे हैं, तो किन सिनेरियोज में ये करना चाहिए? क्यूरियोसिटी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, मैंने जी कर दिया है, उसको बस जानना था। मगर मैं, ये इन्वेंट हुआ है बेसिकली एक हीलिंग टूल के लिए, हीलिंग टूल से ज्यादा डायग्नोस्टिक टूल। जैसे कि कुछ सवाल का जवाब इस जन्म में नहीं मिल रहा, आप सब कुछ थेरेपी ले लिए, काउंसलिंग कर लिए, मान लीजिए किसी का रिश्तों के लेके प्रॉब्लम है, एक रिश्ता सुधरता है तो दूसरा रिश्ता बिगड़ जाता है, वो रिश्ता सुधरने की कोशिश में लगे तो तीसरा रिश्ता बिगड़ जाता है। तो उनको लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, मैं अपने पेरेंट्स को ठीक करूं तो मेरे सास ससुर बिगड़ जाते हैं, मेरे सास ससुर को ठीक करूं तो ऑफिस का बॉस बिगड़ जाता है, उसको हैंडल करने की कोशिश करूं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, मेरे हमेशा रिलेशनशिप ट्रॉमा ही क्यों है। या फिर कुछ लोग ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मगर मेहनत के अकॉर्डिंग मेरा पैसा इनकम नहीं हो रहा है, अगर पैसा आ भी जाता है तो खर्चा हो जाता है, या फिर जितना भी कमा लूं मैं लोन में ही डूबा हूँ। एक ही टाइप का पैटर्न होता है जो गोल गोल घूमता है और हम उस लोन में घूमे ही जाते हैं। तो तब जाके हम अगर सारी थेरेपी करके देखते हैं कोई पॉज, जेन्युइन पॉज नहीं मिला, तब हम रिकमेंड करते हैं कि आप पास्ट लाइफ में देख लीजिए, ऐसा कोई अनरिजॉल्व कर्मा है कि नहीं जिसके लिए आपको इस लाइफ में ये दिक्कत आ रहा है। क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ किए होंगे, सब कुछ का असर तो इस जन्म में नहीं होगा, कुछ अगर अनरिजॉल्व होगा तभी उसका असर इस जन्म में दिखाई देगा। ठीक है। अगर कोई अपने शौक के लिए भी करना चाहते हैं कि देख के आओ मैं कैसा था, क्या करती थी, वो भी सही है, गलत कुछ भी नहीं। जी मौसमी, थैंक यू सो मच। और आपने जैसे अभी बोला थोड़ी देर पहले कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एज अ आप डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप जानने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, कंसर्न कहाँ है, ये सब पैटर्न जो हो रहे हैं, जो समझ नहीं आ रहे हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए, उनका कॉज निकालने के लिए। तो जब आप कॉज निकाल लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू, तो उसके बाद क्या, इसके बाद थेरेपी लगाते हैं, टूल लगाते हैं, वो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या अब इसके ऊपर हम कर सकते हैं, या वो भी कुछ डिफरेंट होती है, या सेम जो हमारे थेरेपीज में होती है उसी तरह की थेरेपी लगाते हैं? नहीं, नॉर्मल थेरेपी जैसे एज रिग्रेशन, इनर चाइल्ड, या फिर बॉडी पेन के लिए जो सब थेरेपी लगते हैं, वो सब थेरेपी से ये टूल थोड़ा अलग है। इसमें हम पैरेलल रियलिटी दिखाते हैं या फिर हीलिंग थेरेपी यूज करते हैं। कभी कभी होता है कि कोई थेरेपी की जरूरत भी नहीं पड़ता है, बस कारण जानते हैं तो आपके पास सोल्यूशन खुद ब खुद आ जाता है।
तो वो कुछ टेक्निक रहता है, सिलेक्टेड टेक्निक। और कौन सा टेक्निक लगेगा ये तभी पता चलेगा। मैं पहले से एज ए थेरेपिस्ट मैं डिसाइड करके नहीं जा सकती कि मैं उसको ये थेरेपी देने वाली हूँ। जब उसका पास्ट लाइफ होने वाला हो चुका होगा तब मुझे तुरंत डिसाइड करना है ऑन द स्पॉट उसको थेरेपी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए होगा तो कौन सा थेरेपी चाहिए होगा, जी। क्योंकि तो हर कोई सबका। एग्जाम्पल या कोई केस बता सकते हैं आप, छोटा सा, कि कैसे आपने क्लाइंट को हील किया? हाँ, कर सकते हैं। जैसे एक क्लाइंट है जो उसका बार बार मिसकैरेज हो रहा था, तो उसको पता नहीं चल रहा था बार बार मिसकैरेज कैसे क्यों हो रहा है। तो उसका जब पास्ट लाइफ किया गया तो पता चला उसका करंट पास्ट लाइफ में ही 3-4 जन्म पहले वो सिंगल थी, डिप्रेस थी। वो एक मेल फिगर में थी, अभी हालांकि वो फीमेल फिगर में है इस जन्म में, मगर वो मेल फिगर में थी। तो वो आउट ऑफ डिप्रेशन और आउट ऑफ जेलसी एक दोस्त की बच्चे को कत्ल कर दिया था। खून करने के वक्त तो वो सोचा नहीं था, मगर खून करने के बाद उसको बहुत पछतावा हुआ। खास करके वो बच्चे की माँ का चेहरा जिंदगी भर उसकी आंखों के सामने घूमता रहा कि वो बच्चे की माँ कितना कष्ट उठाया उस बच्चे के लिए। तो वो सोल जब मर रहे थे, उसका डाइंग थॉट, हमारा जिंदगी के आखिरी टाइम में जो थॉट हम क्रिएट करते हैं उसी थॉट के ऊपर डिपेंड करता है हमारा अगला जिंदगी कैसा होगा। तो उसका डाइंग थॉट वही था कि जिसको मैंने फ्रस्ट्रेशन समझा था, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन नहीं था, जेलसी था। और आउट ऑफ जेलसी मैंने एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया जिसके लिए उसकी माँ बहुत कष्ट उठाए। तो एज ए सोल उसने क्या किया, एज ए पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया कि वो सेम वाला एक्सपीरियंस मैं भी करूं ताकि मेरा कर्मा रिलीज हो। तो 3 जन्म के बाद इस जन्म में उसका जितना भी, उसका बच्चा का कोई खून तो नहीं हुआ, मगर वो दुनिया में आने से पहले ही मिसकैरेज होकर चले जाते थे। तो वो लेडी को लगता था ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, अगर बच्चा होना ही नहीं है तो मिसकैरेज, ये एक्सपेक्टेशन आता है, फिर मिसकैरेज होता है तो एक्सपेक्टेशन टूट जाता है, ये जो दर्द है ये मैं ले नहीं पा रही। तो ये केस जैसे ही किया तो तुरंत एज अ थेरेपिस्ट लगा कि इसको पैरेलल रियलिटी की जरूरत है। तो इसको पैरेलल रियलिटी दिखाना पड़ा कि अगर इस जिंदगी आपको दोबारा अपने हिसाब से जीने का मौका मिले तो आप कैसे जियोगे। तो दोबारा कब वही वाला जिंदगी वो जब जिए तब सबसे पहले अपना गर्लफ्रेंड कलेक्ट कर लिए, उसके बाद वो शादी कर लिए, उसके बच्चे भी हुए। तो उसका लाइफ में जो वीरानापन था वो नहीं रहा। जब उसके लाइफ के अंदर में जो लोनलीनेस वो चला गया तो वो किसी का दोबारा, मतलब दूसरे टाइप में वो किसी का मर्डर नहीं किए। अब जब मर्डर किए ही नहीं दूसरे लाइफ में तो वो थॉट क्रिएट नहीं हुआ। थॉट क्रिएट नहीं हुआ तो वो एनर्जी भी फिनिश हो गए। और जो एनर्जी फिनिश हो गए तो उसका असर इस जन्म में दिखेगा। वो थॉट नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो बॉडी में नहीं बनेगा जो पनिशमेंट का बॉडी बन रहा था अभी तक। तो ये एक टेक्निक ओके। है, ऐसा बहुत सारा टेक्निक होता है जैसे हम ट्रॉमा को या फिर अनरिजर्व कर्मा को रिलीज करते हैं। जी। मौसमी जी, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया और बहुत अच्छे से आपने रिजॉल्व किया। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे जब ये कोई सवाल करता है कि आप जो कर रहे हैं इसका क्या एविडेंस है, या फिर ये जो तो एक मेमोरी है, कहानी है दिमाग की, अगर कोई आपसे ये कहता है, इस तरह का सवाल करता है कि मैंने मर्डर किया, या फिर मैंने किसी का चाकू से खून किया पिछले 5 जन्म में, तो अगर आपसे कोई कहता है कि ये तो एक कहानी जैसा है, कि माइंड का एक कोई कहानी है या मेमोरी, हमने माइंड में एक इम्प्रेशन हमने बनाया था, तो आपका क्या जवाब होता है? इसके लिए कोई एविडेंस है कि किस तरह से आप उसको, क्लाइंट की क्वेरी सॉल्व करते हैं? एक्चुअली पास्ट लाइफ का इन्वेंशन कैसे हुआ वो जानना जरूरी है। पहले जैसे हिप्नोथेरेपी स्टार्ट हुआ वेस्ट साइड में या ईस्टर्न थेरेपी में, जैसे भी स्टार्ट हुआ था
तब बहुत सारे लोग ट्रांस में जाके, अचानक से पास्ट लाइफ स्टार्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे लोग ट्रांस में जाके ये बोलते थे, मैं तो वो हूँ, मेरा वो एड्रेस है, मेरा वो नाम है, मैं इतने साल में मर गई थी। एज ए थेरापिस्ट, थेरापिस्ट का कोई तो इंटेंशन नहीं था कि वो वेरीफाई करके देखे। वो क्लाइंट जिसको वो याद आता था, बहुत सारा क्लाइंट था कि खुद जाके चेक करके आए कि उसी टाइमलाइन में, उसी पीरियड में कोई ऐसा व्यक्ति था कि नहीं, वो इसी टाइमलाइन में मरे थे कि नहीं, उसका जिंदगी ऐसा था कि नहीं। और बहुत सारा केस ऐसा भी है ट्रांस में नहीं है, हमारे इंडिया में भी बहुत सारा केस ऐसा है। जीते जी बच्चे बोलते हैं कि मैं तो उस घर में थी, उसका बेटा थी। कुछ दिन पहले भी शायद बेंगलुरु में एक केस केस हुआ था, वो एक बच्ची बोल रही थी मैं तो उनकी बीवी थी। और जी। जब जाके उन लोगों को बताया तो वो व्यक्ति ने बोला हाँ मेरी बीवी इसी साल में ऐसे ही मरे थे। तो उसको ट्रांस की भी जरूरत नहीं है, उसको याद आ गया है। और ये थेरेपी पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जो लोग विश्वास करते हैं। हालांकि विश्वास तो बहुत सारे लोग एलोपैथी मेडिसिन में भी नहीं करते, जी। उसको आयुर्वेदिक चाहिए होता है। और कुछ लोग आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करते, उसको एलोपैथी चाहिए होता है या होम्योपैथी चाहिए होता है। तो जिसका बिलीव है, ये थेरेपी उसी के लिए है। और ऑथेंटिसिटी की बात ऐसा है कि आप तो मेमोरी कैसे करोगे? मेमोरी तो आप कुछ भी बना सकते थे, पर्टिकुलर वही वाला मेमोरी आपको क्यों आएगा? बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं। मैंने शायद ऐसा फिल्म देखा होगा, शायद फिल्म देख के मैंने कहानी बनाई होंगी, मगर फिल्म तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर्टिकुलर जी। उसी सिचुएशन में वही वाला प्लॉट आपको क्यों याद आएगा? आप पैसे के प्रॉब्लम को लेके भुगत रहे हैं, और आपने पास्ट लाइफ में जाके देखा कि आप डाकू थे और डाका डाल के किसी का पैसा हड़प लिया था। उसी का कर्मा के स्वरूप इसी जन्म में आप पैसे को लेके भुगत रहे हैं। मगर ये अगर कहानी होगा तो पास्ट लाइफ में आप डाकू ही क्यों होंगे? तो आप राजा भी हो सकते थे, जिसके पास राज खजाना होता था। तब आके आप इस जन्म में बोल सकते थे मैं राजा थी, तो इस जन्म में पैसों का दिक्कत क्यों है कि नहीं? तो ये सिर्फ मेमोरी का ताना बाना या बुना हुआ कोई जाल नहीं है, माया जाल है नहीं, कुछ तो मेमोरी है। जैसे एज रिग्रेशन करते हैं, आपको टाइमलाइन की इसी जिंदगी में पीछे ले जाते हैं, है ना? 10 साल पीछे, 20 साल पीछे। होम रिग्रेशन करते हैं तो इसी जन्म में आपको माँ की पेट में लिया जा सकता है कि आप जब माँ की पेट में थे, वॉर्म में थे, जन्म से पहले आपका कैसा मेमोरी क्रिएट हुआ। ठीक, माँ की पेट में तो बहुत सारा कॉन्शियसनेस होता है फीलिंग्स के थ्रू। तो जैसे वो हम रिग्रेशन करके निकलते हैं, पास्ट लाइफ वैसा ही है। समय से थोड़ा और पीछे जाना, जैसे समय से थोड़ा और पीछे जाएंगे, जब हम दूसरे कोई बॉडी में थे, वो वाला मेमोरी आ जाएगा। जी। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो मौसमी जी। अगर कोई मेमोरी हमें परेशान कर रही है तो हमें जरूरत है कि उसको रिजॉल्व करने की, डेफिनेटली। और ये जो पर्सनल डेवलपमेंट की सारी चीजें हैं, ये जो है बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है आपके बिलीफ पे। क्योंकि अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है और इस पर्टिकुलर थेरेपी से या किसी भी थेरेपी से, जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज है, आयुर्वेदा है या कोई भी थेरेपी है, उससे वो चीज रिजॉल्व होती है और आपको रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाती है, तो व्हाई नॉट, डेफिनेटली वन शुड गो। और आप, मैं बस लास्ट वर्ड आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग इस तरह हालात से गुजर रहे हैं, जैसे जो अनरिजॉल्व ट्रॉमा में हैं या फिर जिनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करें, तो क्या उनके लिए क्या मैसेज है? आपका लास्ट वर्ड क्या है? देखिए, हीलिंग की जरूरत सबको है, जी। कम या ज्यादा। मैं ये नहीं करती कि आपको हिप्नोथेरेपी की जरूरत है या फिर आपकी काउंसलिंग की जरूरत है। हीलिंग बहुत सारे मॉडलिटी में होता है, कभी मेडिटेशन के फॉर्म में आते हैं, कभी रेकी के फॉर्म में आते हैं, कभी मेडिसिन के फॉर्म में आते हैं। मगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपको हीलिंग की जरूरत है, तब तुरंत ले लीजिए।
अगर खुद से ना हो पाए तो दूसरों की मदद लीजिए, कोई एक्सपर्ट की मदद लीजिए, या फिर कभी कभी हमारे दोस्त लोग भी ऐसा ऐसा सजेशन दे जाता है, वो भी हीलर का काम कर जाता है। तो मदद की जरूरत है तो मदद लीजिए, मगर हील कीजिए। जो चीज आपके पास है नहीं, आप वो दुनिया को दे नहीं सकते। अगर आपके पास एक बोतल पानी है, तभी जाके कोई आगे वाला मांगेगा तो आप एक गिलास पानी दे सकते हैं। पानी नहीं होगा तो आप नहीं दे सकते ना। वैसे ही दूसरों को प्यार देने के लिए अपने अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव तभी आ सकता है जब हमारा माइंड हील्ड हो। अनहील्ड माइंड ना तो खुद खुश रह सकता है, ना दूसरों को खुशी दे सकता है। तो हीलिंग की जरूरत तो डेफिनेटली है। डेफिनेटली मौसमी जी, बहुत ही बढ़िया और उम्दा बात बोली है आपने कि जो चीज हमारे पास नहीं है तो वो हम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है हमें हील करना। तो अगर कोई भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है और अपने डॉट्स कनेक्ट करना चाहता है, तो हम जरूर उसको इनवाइट करना चाहेंगे कि वो इस हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जाए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जाए या किसी भी हीलिंग प्रोसेस के थ्रू जाए, और ये करेज और ये स्टेप ले अपने बारे में जानने के लिए, जो अंदर एक बहुत ही बड़ा एक ट्रेजर है, सोल का ट्रेजर, उसको समझने के लिए और उसको आगे इस्तेमाल करने के लिए, तो ओपन टू पॉसिबिलिटीज के लिए बिल्कुल ये ले सकते हैं। और क्योंकि आप अपने खुद के आर्किटेक्ट हैं, आप अपने खुद के ऑथर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी अपने लिए खुद है कि आप अपने जो भी अंदर, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, जो भी आपका टैलेंट है, उसको आप जरूर एक्सप्लोर करें और उसका इस्तेमाल करें और पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार हो जाएं। सो थैंक यू सो मच मौसमी जी, आपका इतना बड़ा विजडम और आपकी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन थैंक यू ऑनर मीना टू बी जी। विथ यू। यस। मेरा भी है। मैं भी बहुत खुश हूँ आपके साथ वार्तालाप करके। मैं लास्ट एक चीज बोलना चाहूंगी सभी से। मेरे फेवरेट लुइस हैं, एक बात बोलते हैं, मेरा पास्ट कैसा भी हो, मेरा फ्यूचर बेहतर हो सकता है। तो अगर आपको लगे तो अपनी स्टेप हीलिंग की तरफ पर आइए और अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि आपका पास्ट कैसा भी हो, आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा हो सकता है अगर आप अपने आप को हील करें तो। थैंक यू। डेफिनेटली, डेफिनेटली मौसमी जी। सो रिपेयर योर पास्ट, empower your present and prepare your future. Thank you यस so much. एकदम।